हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का रश्मि मैम के एज ऑन क्लास में। तो रश्मि मैम साथ फिर डरने की है क्या बात। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन के क्वेश्चंस। चलिए करते हैं हम फ्रैक्शन के क्वेश्चंस। और उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है वो क्या है, 6 होल 1/2 माइनस इन द ब्रैकेट 1/3 माइनस 1/6 प्लस 2 होल 1/4 माइनस 1/2। इसका आंसर क्या होगा, हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। जहाँ भी हमें मिक्स फ्रैक्शन दिख रहा है उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 13/2। जैसा कि मैंने रूल बताया था, जो कॉन्सेप्ट क्लास बताई है उसमें आपको रूल बताया है कि मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाता है, इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाते हैं। तो आप वहाँ जाकर कॉन्सेप्ट को पढ़ लीजिएगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने कैसे इसको चेंज किया है, तो आप कॉन्सेप्ट क्लास में पीछे की वीडियोज़ देखकर समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 13/2 माइनस ये 1/3 माइनस 1/6। यहाँ फिर से मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में, 9/4 माइनस 1/2। ओके, अब हम फिर इसे सॉल्व करेंगे। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। तो हम क्या करेंगे, इसे दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पूरे का एलसीएम एक साथ ले लेते हैं, या फिर प्लस वाले को एक साथ और माइनस वाले को एक साथ। तो इतना ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, हम सबके एलसीएम एक साथ ले लेते हैं। तो ये क्या है हमारा 3, 6, 4 एंड 2। इनका एलसीएम अगर लेते हैं तो क्या हो जाता है, आई थिंक मेरे हिसाब से ये 12 आएगा इसका एलसीएम। फिर भी कर लेते हैं। 3 2 6 2 12, तो 12 भी आ गया जैसा कि मैंने बताया था। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 12। तो 12 ले लिया हमने इसका एलसीएम। अब देखिए 3 के टेबल में 12 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में। 4 1 ज़ा 4 माइनस 2, 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, फिर प्लस का साइन तो प्लस डाल दिया। 4 3 ज़ा 12, 9 3 ज़ा 27 माइनस 2, 6 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6। अब देखिए आगे करते हैं हम। अब इसे सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस वाले को एक साथ, माइनस माइनस वाले को एक साथ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 + 27। 4 + 27 क्या हो जाएगा, 31 माइनस 6 प्लस 2, माइनस माइनस को एक साथ ऐड करेंगे, 6 + 2 8/12, 13/2 माइनस ये क्या हो जाएगा, 31 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 23/12। ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब इसका वापस से एलसीएम लेंगे, तो ये भी हमारा एलसीएम 12 हो जाएगा। 78 माइनस 23, इसमें से माइनस करते हैं /12। अब ये कटेगा, किसी से नहीं कटेगा। तो यह क्या हमारा 55/12। अब इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, चूँकि ये किसी भी नंबर से कटने वाला नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म इसका यही है, इससे आगे हम नहीं जा सकते। तब हम क्या करेंगे, इससे इसको हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 4 ज़ा 48, 4 होल 7/12, 4 होल 7/12 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया 4 होल 7/12। इसमें हमने क्या किया कि सबसे पहले जो भी मिक्स फ्रैक्शन में है उनको, जो भी होल नंबर में है, जो भी मिक्स फ्रैक्शन में है उन्हें हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे, और उसके बाद बोर्ड मास के रूल्स के अकॉर्डिंग इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड कम इन प्लेस ऑफ पी। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो प्लेस पी है, पी जहाँ पे लिखा हुआ है, इस जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन हमारा 12 होल 1/3 माइनस 10 होल 5/6 प्लस पी होल 9/28 प्लस 1 होल 1/4 इज इक्वल टू 13 होल 1/14। ये क्वेश्चन है और आपको बताना है कि पी की जगह पे क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया है कि जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 37/3 माइनस 65/6 प्लस ये तो है p होल 9/28। इसे नहीं कर सकते बिकॉज p है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 5/4 इज इक्वल टू 13 × 14 कितना होगा, 13 40 = 182 प्लस 1 183, 183/14। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, कि यहाँ पे इस नंबर को हम यहीं छोड़ देते हैं। ये वाला नंबर जो है जिसे हमें निकालना है, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सारे टर्म्स को हम उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ले जाते हैं। देखिए क्या होता है फिर, p होल 9/28
इज इक्वल टू 183/14, ये उधर जाएगा तो -37/3, ये उधर जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा 65/6, फिर ये इधर जाएगा तो -5/4। अब क्या करेंगे, हम इन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, इन सब का एलसीएम देखिए क्या आता है, 14, 3, 6 एंड 4। जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो 84 आएगा। फिर देखिए क्या करते हैं हम, p होल 9/28 और इनका एलसीएम 84। 14 के टेबल में 84 कितने टाइम्स में आएगा, 14 6 से 84, 183 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 28 टाइम्स में। अब 28 को 37 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 1036 प्लस 6 से 84 कितनी टाइम्स से डिवाइड होता है, 910 माइनस 4 से देखना है, 4 से 84 को डिवाइड करो 21। अब 21 से क्या करेंगे हम, 21 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 105, आगे हमारा 105। अब क्या करेंगे हम, प्लस प्लस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे, माइनस माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लेंगे। प्लस प्लस वाला कौन सा है, 1098 910, तो ये हो गया हमारा 8, 9 + 1 10 कैरी 1/84। अब ये किसके इक्वल टू है, इसको हम इधर ही कर लेते हैं, मान लो इधर कर लो इधर कर लो, बात बराबर है। p होल 9/28, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 - 1, ये हो गया 84 इज इक्वल टू p होल 9/28। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसको एक बार सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाते हैं, इस सिंपलेस्ट फॉर्म में, ताकि इसका बेस 28 है तो इसका भी बेस 28 आ जाए। यानी कि 28 से इसको डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार में डिवाइड होता है। 28 3 ज़ा 84, 28 से ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है, तो हम 3 से इसको भी डिवाइड करके चेक कर लेते हैं क्या ये हो सकता है। तो ये हो गया हमारा, ये भी 21 हो रहा है कैरी, यानी कि ये भी 7 से, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ऊपर और नीचे दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये तो 28 टाइम्स में डिवाइड होगा, और ये कितने टाइम्स में डिवाइड हो गया 3 से, ये हो गया हमारा 289/28 इज इक्वल टू p होल 9/28। देखिए ये आ गया हमारा। अब हम 28 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 28 से 289 को डिवाइड कर लो, देखिए आ गया ना 10 होल, इसे हम लिख सकते हैं कि 10 होल 289/28 को हम लिख सकते हैं 10 होल 9/28। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी मिल गई। क्या मिल गया, तो p की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा 10। तो ये देखिए इसको हमने सॉल्व किया, इसको भी हमने क्या कर लिया, इन दोनों को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया, बेस इक्वल कर लिया दोनों तरफ। जब बेस इक्वल हो गया इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस तो था ही यहाँ से, ये दिस इज इक्वल टू दिस है, इट मीन जब बेस इक्वल है तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर भी इक्वल ही होगा, तो ये इक्वल टू ये होगा। अब इसे अगर हम x में चेंज करेंगे तो ये सेम कंडीशन ये वाली आ जाएगी। तो हमने इससे इसको डिवाइड किया, ये 10 होल 9/28 आ गया, वही चीज़ यहाँ भी हमें दिख रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू 10 हमारा आंसर हो जाएगा। तो p इज इक्वल टू 10 यानी कि डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो क्या किया मैंने कि p वाले को, अननोन वाले को एक तरफ छोड़ दिया, बाकी सारे टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, फिर उसे हम सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद कोशिश ये करेंगे कि जो दोनों के डेनोमिनेटर हैं उनको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। इक्वल करने के लिए या तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़े, या फिर सेम नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़े, जो भी करना पड़े हम उसे इक्वल कर लेंगे, इक्विवेलेंट कर लेंगे, दोनों को इस तरफ और उस तरफ एक कर लेंगे, डिनोमिनेटर को सेम कर लेंगे, और उसको डिवाइड करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश स्टडीड 6 होल 5/8 आवर्स इन अ डे, विकास स्टडीड 3 होल 4/17 आवर्स इन अ डे, एंड अरुण स्टडीज 5 होल 5/16 आवर्स इन अ डे। हु स्टडीज मोस्ट। अब इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं, क्लियर कट आपको नहीं लिख के उसको स्टेटमेंट में इस तरह से लिखा जा सकता है कि एक जो है आकाश है जो कि एक दिन में इतने घंटे पढ़ता है, विकास है जो एक दिन में इतने घंटे पढ़ता है, अरुण है जो एक दिन में इतने घंटे पढ़ता है, तो कौन ज़्यादा पढ़ता है, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज नहीं होना है या डरना नहीं है कि यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, अब हम क्या करें। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप बाय प्रोसेस जाएंगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे शुरू करती हूँ। स्टार्टिंग आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं है। ये आकाश के लिए क्या है,
आकाश का देखिए 6 होल 5/8 आवर है, यानी कि इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते तो क्या हो जाता है, ये हमारा 53/8 आवर्स। ओके, ये आ गया हमारा आकाश के लिए। विकास के लिए क्या आ जाए, विकास के लिए क्या है, विकास का है हमारा 3 होल 4/17 आवर्स। इसे भी हम इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 55/17 आवर्स। थर्ड है हमारा अरुण। अरुण जी कितना पढ़ते हैं, 5 होल 5/16 आवर्स। इसे भी इम्प्रॉपर में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए इसके लिए आपको टेबल्स याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आपको अगर टेबल याद होगा तो आप फटाफट मल्टीप्लाई कर लोगे, फटाफट इसको चेंज कर लोगे। अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो यहाँ पे हर जगह पे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आपका टाइम किलिंग होगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया इन तीनों के आवर्स। अब कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा पढ़ रहा है, यहाँ तो हमें समझ में ही नहीं आएगा। देन हम क्या करेंगे कि तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेंगे। 8, 17 और 16, 8, 17 एंड 16 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 272 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, अब 272 एलसीएम लाने के लिए, यानी कि डेनोमिनेटर हमारा सबका 272 बनाना है हमें, तो डेनोमिनेटर 272 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम 8 से 272 को डिवाइड करके चेक करते हैं कितने टाइम्स में ये डिवाइड होता है। 34 टाइम्स में, तो 34 को हम फिर 53 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर। अब हम इसे क्या करेंगे, 53 × 34/8 × 34 अगर करते हैं तो नीचे 272 आ जाएगा, और ऊपर इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1802 आ जाएगा। ठीक है, ये आवर्स आ गया हमारा किसका, आकाश का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं विकास के लिए। विकास के लिए 17 से फिर हम क्या करेंगे, 272 को डिवाइड करेंगे। 272 को हम फिर से किससे डिवाइड करेंगे, 17 से 16 टाइम्स में, यानी कि हमें यहाँ क्या करना होगा, 56 × 16/17 × 16। तो ये हमारा डिनोमिनेटर 272 आ गया, और 56 से हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ हम 55 × 16/17 × 16 करेंगे, तो ये डिनोमिनेटर 272 आ गया, और जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 880 आवर्स। ठीक है, ये दूसरे का आ गया। तीसरे का क्या है, 85/16, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 16 से इसको डिवाइड करेंगे। तो जैसा कि 17 और 16 में है, तो हमारा यहाँ पे 17 16 या 272 होता है, तो 16 17 सा होगा, दोबारा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 85 × क्या करेंगे, 16 है तो हम 17 कर देंगे, 16 × 17। दोनों केस में डिनोमिनेटर 272 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आ गया। तो देखिए इस तरह से हमने कैसे निकाला। तो सबसे पहले तो आकाश तीनों के लिख लिए हमने कितने आवर्स है, फिर इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर लिया। उसके बाद तीनों के डेनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लिया। जो भी हमारा एलसीएम आया, एलसीएम हमारा 272 आया। ठीक है, एलसीएम 272 आया। अब हमें सबके डिनोमिनेटर को 272 करना है। तो जब डिनोमिनेटर को 272 करेंगे तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उससे ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर लेंगे, और हमारे पास जो भी नंबर आ गया, अब देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो हम न्यूमरेटर को देख के पता लगा लेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1802 है, यहाँ 880 है, यहाँ 1445 है। तो कौन ज़्यादा पढ़ रहा है, हमें देखने से पता चल रहा है कि जो आकाश है वो 1802/272, यानी कि ये ज़्यादा दिख रहा है आपको। इट मीन्स कौन ज़्यादा पढ़ रहा है, आकाश ज़्यादा पढ़ रहा है। तो आकाश ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। और अगर पूछा जाता है यहाँ पे कम कौन पढ़ रहा है, सबसे कम कौन पढ़ रहा है, तो हमें दिख रहा है कि विकास 880/272 है, यानी कि विकास सबसे कम पढ़ रहा है, तो हम लिखते विकास। ठीक है, तो इस तरह से आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करके फटाफट से जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग। अ केक रेसिपी रिक्वायर 2 होल 1/5 kg फ्लोर, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच केक कैन बी मेड फ्रॉम 22 kg फ्लोर। कह रहा है कि एक केक की रेसिपी है जिसके लिए एक केक को बनाने के लिए हमें 2 होल 1/5 kg फ्लोर की ज़रूरत होती है। इतने आटे की ज़रूरत होती है एक केक को बनाने के लिए। अब अगर हमारे पास इतना फ्लोर है, इतना आटा है, तो इसमें कितने केक बनेंगे ये हमें निकालना है। तो एक केक को बनाने के लिए इतनी की रिक्वायरमेंट है, तो इतने केजी में कितने केक बनेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस केजी को एक केक की जो क्वांटिटी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमें नंबर ऑफ
केक्स, नंबर ऑफ केक्स निकल जाएंगे जो हमें निकालना है, हाउ मच केक कैन बी मेड। तो चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले एक केक के लिए कितने फ्लोर की रिक्वायरमेंट है, 2 होल 1/5 kg। इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 11/5 आ गया। अब टोटल फ्लोर कितना है, 22 kg। 22 को हम डिवाइड कर लेंगे 11/5 से, 22 को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, 11 2 ज़ा 22, यानी ये क्या हो गया 5 2 ज़ा 10, यानी कि नंबर ऑफ केक्स कितने बनेंगे, 10 बनेंगे, 10 केक बनेंगे इतने आटे के अंदर। तो हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखा कितना आसान था ये क्वेश्चन, चुटकी बजाते ही हमने इसे सॉल्व कर लिया। बहुत आसान था ना, देखा कितना जल्दी हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। What fraction must be added to 8 whole 1/15 to get 17 whole 2/5? ठीक है, कि आपको क्या करना है कि वो फ्रैक्शन बताना है जिसे हम इसमें अगर ऐड करें तो हमें ये वाला फ्रैक्शन मिल जाए। ठीक है, तो जो भी नंबर, जो भी फ्रैक्शन है जिसको हमें ऐड करना है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो x है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि x अगर हम ऐड करते हैं 8 होल 1/15 में तो हमें नंबर कौन सा मिलता है, 17 होल 2/5। ठीक है, अब चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। x को इससे पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये हो जाएगा 121/15 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 87/5। अब हम x को यहीं छोड़ देते हैं और इस नंबर को हम, इस फ्रैक्शन को इधर ले जाते हैं तो प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 28/3। अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, 9 होल 1/3, 9 होल 1/3 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारी 9 होल 1/3। तो ऐसा जब क्वेश्चन हो तो जो भी हमें अननोन नंबर है उसे हम, अननोन फ्रैक्शन है उसे हम x अज्यूम कर लेंगे और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो भी बोला जाएगा वो करके, और जो हमें गेट यानी कि मिल रहा है उसे दूसरी तरफ लिख देंगे और फिर हम x को एक तरफ छोड़ के बाकी फ्रैक्शंस को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अकॉर्डिंग टू रूल्स जो साइन होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवीज़न, डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस मैंने बताए जो आपको समझ में अच्छे से आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक आप प्रैक्टिस जारी रखिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।